अस्सलाम वालेकुम। भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। आखिर कब तक आपके रिटायरमेंट के फंड्स मिल जाएंगे? आज तो आपको रिटायर्ड हुए 2 साल हो गए हैं। बेगम, सरकारी काम है, ऐसे कामों में देर सवेर हो जाती है। कुछ पुराने ऑफिसर्स रिटायर हो चुके हैं, अभी सुना है कि नए लोग आए हैं। उम्मीद है कि जल्दी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम परेशान मत हो। बाकी ऐसा है कि मैं भी चलता हूं, अब दरवाजा बंद कर लेना। ए बाबा कौम, तेरी असमत को सलाम। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मुझसे दूर मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना, हर पल हर घड़ी मेरे पास रहना। पाकिस्तान में सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं रहा, लेकिन आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से आज मैं एक सरकारी नौकरी कर रहा हूं, सिर्फ आपकी वजह से, और इस अहम ओहदे पर हूं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह ये सरकारी नौकरी मुझे मिली और जिस कुर्सी पर मैं हूं, इसी तरह आप हमेशा बारिश बनकर मुझ पर बरसते रहेंगे। वाह इमरान, सुना है शहजाद साहब बहुत खुश हैं तुमसे, उनकी गुड बुक्स में शामिल हो गए हो। ऐसा भी क्या बाग दिखाया उनको तुमने? ना मैडम जी, बाग नहीं दिखाया, लेकिन मुल्तान के बागात के ताज़ा आमों का तोहफा कल ही खिदमत में पेश किया शहजाद साहब। बस शहजाद साहब की मुझ पर शफकत इन्हीं आमों के शानदार जायके की बदौलत है। वाह भाई वाह, तुम तो नौकरी करना सीख गए। सच में इमरान, छा गए हो। बस इसी तरह शहजाद साहब को तोहफे दे दे कर तरोताज़ा रखो। बस देखती जाएं आप। शहजाद साहब को तर रखने के लिए देसी घी का कनस्तर और ताज़ा रखने के लिए बासमती चावल मंगवाए हैं गांव से।
आप फिर आ गए हैं सर। कई बार आपको बताया है कि फंड्स अभी जारी नहीं हुए। जैसे ही फंड्स जारी हो जाएंगे आपको इत्तला कर दी जाएगी। नहीं है फंड्स अभी, जाइए। ये होगी इसमें, ये अभी ये इसमें सर ये नोट चेंज कर दें। इसको क्या हुआ? अच्छा इमरान, वो अकबर साहब की फाइल कहाँ तक पहुंची है? जी सर, आपके हुक्म के मुताबिक वो अप्रूव करवा दी है। उनके तो फंड्स भी कल तक जारी हो जाएंगे। सर वो फाइल मैं खुद करवा के आई थी डीजी साहब से। आपने तो करवानी ही थी। आपकी अंगूठी की रोशनी ने पूरा ऑफिस रोशन कर रखा है। खैर, बाबा एक कौम की तस्वीर के साथ आने वाली हर एक फाइल मुझ तक फौरी पहुंचा दी जाए ताकि हकदारों को उनका हक मिल जाए। समझ गए ना? सर आप बेफिक्र हो जाएं, अपने फ़राइज़ को बखूबी समझते हैं हम। अस्सलामु अलैकुम। सर आप फिर आ गए। आपसे कहा था फंड्स अभी नहीं हैं। जैसे ही फंड्स आ जाएंगे आपको रकम जारी कर दी जाएगी। ऐसे रोज़ रोज़ यहाँ आकर अपना और हमारा वक्त ज़ाया करते हैं आप। मुझसे बाद में रिटायर होने वाले अक्सर मुलाजमीन को उनके वाजिबात अदा हो चुके हैं, लेकिन मुझे ही क्यों हर बार ये सुनना पड़ता है कि फंड्स नहीं हैं। मैडम आप ही इनको कुछ समझाएं कि इनको पैसे कैसे और कब मिलेंगे। देखिए सर, बाबा कौन फरमा कर गए थे कि अगर किसी जगह आपका काम नहीं बनता तो वहां मेरा हवाला देना, और फिर देखें आपका काम फौरी हो जाता। नहीं, मैं कुछ नहीं समझा। इस जदीद दौर में और आज़ाद वतन में कायदे आज़म का हवाला कैसे दिया जाता है, ये मेरी समझ से बाहर है। ओहो मैडम, ये सर को आपने किन भूल-भुलैयों में डाल दिए। देखें सर, बात सीधी सी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल यहाँ से आगे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो तो आपको इस फाइल के नीचे बाबाए कौम कायदे आज़म की गाड़ी के टायर लगाने होंगे। फिर देखें फाइल की रफ्तार। बाबाए कौम का हवाला और फाइल के नीचे कायदे आज़म के टायर, आप दोनों की बातें मेरी तो समझ से बिल्कुल बालतर हैं। मुझे प्लीज़ कुछ सीधा सा रास्ता बताएं कि मुझे अपने हक हलाल के पैसे लेने के लिए क्या करना होगा। जिन लोगों को पैसे मिल गए हैं उन्होंने बाबाए कौम कायदे आज़म से अफसरों की मुलाकात करवाई, उनकी रकम जारी हो गई। आप भी कायदे आज़म साथ लाएं और अपनी रकम ले जाएं।
अल्लाह खैर, आप आ गए। हाँ, सर में थोड़ा दर्द है। मुझे एक गिलास पानी पिलाओ और फिर एक चाय का कप प्लीज। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। थैंक यू। ये नहीं, थैंक यू। बैठो। अल्लाह खैर करे। आपके सर में दर्द क्यों हो गया? आज तो आप बहुत पुरुमीद होके गए थे कि आज नए नौजवान अफसर आए हैं और काम भी हो जाएगा। क्या बताऊं, आज का नौजवान इस अर्ज़े पाक के बनने का मकसद और कायद के अकवाल का मतलब ही कुछ और समझ बैठा है। वो बार बार कायदे आज़म का नाम तो लेता है, लेकिन ऐसे जैसे किसी जागीरदार, किसी वडेरे की बात कर रहा हो। आज देख लिया आपने नया दौर। आपका इकलौता बेटा 5 साल पहले ही इस निजाम से तंग आकर मुल्क छोड़ के बाहर चला गया है। उसने बारहा हम दोनों को अपने पास बुलाया, लेकिन आपके अंदर पाकिस्तान से मोहब्बत और कायदे-आज़म के अकवाल आपको यहां से कहीं जाने नहीं देते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चंद लोगों के रास्ता भटक जाने से ये अर्ज़े वतन और ये आजाद कौम सारी की सारी बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। मैं इस भरोसे के साथ इस वतन में हूं कि कायदे आज़म ने जिस जिद्दोजहद से अर्ज़े पाक हमें लेकर के दी थी, ये नाकाम नहीं हो सकती। हाँ इमरान, वो काम कहाँ तक पहुंचा हमारा? काम को छोड़ें सर, पहले तो इस नए और शानदार ऑफिस की मुबारक हो आपको। अरे ये तो बाबा ए कौम की बदौलत है। बाबा ए कौम के कदम क्या पड़े, अपना तो काम ही चल पड़ा। बस ऐसे ही जिस फाइल में बाबा ए कौम हो वो फाइल मुझ तक फौरन पहुंचा दिया करो। अच्छा तुम लोग यहीं बैठो, मैं बस एक काम से होके आता हूँ, ठीक है? लो जी, आ गए कंगले नवाब। अब ये फिर दिमाग खाएगा फजूल में। कमाल है, तुम अपना दिमाग खराब क्यों करते हो? फाइल में आज भी बाबा कायद ना हुए, सीधी बात करो और चलता करो। आज तो ऐसा ही करूंगा। अस्सलामु अलैकुम। सर प्लीज आज तो इसको फॉरवर्ड कर दें ताकि ये जल्द से जल्द अप्रूव हो सके और मुझे मेरे वाजिबात मिल जाएं। कमाल है सर, आपको अपने हक के पैसे की पड़ी है और हम जो यहाँ बैठकर आप जैसे लोगों की खिदमतें करते हैं, आपको हमारे हक का कोई इल्म नहीं। क्या जुल्म चल रहा है यहाँ पर? सर देखे ना, इनको मैं कई बार बता चुका हूं कि बजट की अदम दस्तयाबी की वजह से सब लोगों की फाइल्स रोक ली हैं। अभी ये हैं कि रोज हमारे सर में दर्द करने चले आते हैं। देखे ना सईद साहब, असल हकीकत उसने आपको बता तो दी है। अब जब फंड जारी होंगे तब आपको बुला लिया जाएगा।
अभी आप भी घर जाएं, आराम करें और हमें हमारा काम करने दें। लेकिन सर, ये लोग तो कह रहे थे कि बाबा कौम को मैं साथ लेकर आऊं तो फिर मेरा काम आसानी से हो जाएगा। और आज, जी हाँ, आज मैं बाबा कौम को अपने साथ लेकर आया हूं। ये लो, मिलो बाबा कौम से, जिन्होंने हमें एक आज़ाद मुमलिकत लेकर के दी, एक नई सोच, नई फिक्र दी, ईमानदारी और मेरिट को कानून बनाया और जगह जगह इस बात का जिक्र किया कि हर पाकिस्तानी का ये बुनियादी हक है कि उसे इंसाफ मिले और हर हाल में मिले। लेकिन मुझे इंसाफ कब मिलेगा? कायदे आज़म ने इस कौम को मंजिल की तरफ रोशनी तो दिखा दी, लेकिन शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि जो तस्वीर मोहब्बत की निशानी होनी चाहिए थी, आज वो तस्वीर कहबा खानों के दरीचों की जीनत बन चुकी है। दफ्तरों में फाइलों के नीचे टायरों के लिए इस्तेमाल होती है और थिरकते हुए कदमों की जीनत बन चुकी है। अफसोस इस बात का नहीं है कि हालात ऐसे थे, दुख तो इस बात का है कि इस अर्ज़ पाक के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान इस करप्ट और बसीदा निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं। आज भी इस मुल्क में मेरे जैसे पागल पाकिस्तानी मौजूद हैं जिनके लिए ये परचम और इस परचम पर हमारी पहचान बनाने वाला कायदे आज़म रेड लाइन है। चाहे सारी जिंदगी मुझे मेरा हक नाहक न मिले, मैं कायदे आज़म की तस्वीर वाले नोट को कभी भी बतौर रिश्वत अदा नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। बस सही साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब सुन लिया हमने। इन तीनों पर तो हमें पहले से शक था, आज ये रंगे हाथों पकड़े गए। ये तो शुक्र है कि आपकी बीवी ने बवक्त हमें दरख्वास्त दे दी। मैं बहुत दिनों से आपको परेशान देख रही थी, इसलिए मैंने नैब में दरख्वास्त दे दी। अब आपके साथ इंसाफ हुकूमत पाकिस्तान करेगी और इंशाल्लाह आपके हक के पैसे आपको ज़रूर मिलेंगे और इन तीनों का हिसाब जो है वो कानून करेगा। आप बेफिक्र होके अपने घर जाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको आपकी रकम मिल जाएगी। आप प्लीज़ अपने घर जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो लिखा हम तुझसे वादा करते